कांग्रेस विधायक ने डबल इंजन सरकार पर लगाए विकास में बाधा डालने के आरोप। पिरानकलिया से कांग्रेस के विधायक हाजी फुरकान अहमद में 4.5 साल से उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्ण रूप से धनराशि उपलब्ध न कराने को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा उचित धनराशि उपलब्ध न कराने से उनके विधानसभा क्षेत्र का विकास बाधित हुआ है, जिससे वह काफी नाराज है। पर अगर इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आती है तो जो विकास कार्य अब तक नहीं हुए वह कराने का प्रयास करेंगे और तीसरी बार भी वही विधायक बनेंगे। साथ ही उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, यह दावा है विधायक फुरकान अहमद का। पेश है हमारे वरिष्ठ संवाददाता अरशद हुसैन ने विधायक हाजी फुरकान से खास बातचीत। सत्र खत्म हुआ है और विधायक जी से बात करने का हमें मौका मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं पिरानकलिया विधानसभा से विधायक फुरकान अहमद। उनसे बात करते हैं। विधायक जी, आपसे जानना चाहते हैं, हमने क्षेत्र का भ्रमण किया है, 4.5 साल का आपका कार्यकाल पूरा हुआ है, फिलहाल चुनाव भी बहुत करीब हैं, तो किस तरह से चुनाव को लेकर आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और क्या तैयारी अब चुनाव को लेकर है? तैयारी जो 2022 का चुनाव है, जो बीजेपी ने वादे किए थे कोई वादे पूरे नहीं किए। अभी विधानसभा सत्र चला, हमने सब वादे उनको याद दिलाए। हमने रोज़गार के बारे में कहा कि आपने वादा क्या था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। हमने कहा कि वो रोज़गार कहाँ है। आज युवा हमारा सड़कों पर रोज़गार ढूंढता फिर रहा है, आप उन्हें रोज़गार दें। सरकार ने गोलमोल जवाब दे दिया। उसके बाद हमने महंगाई की याद दिलाई कि आपने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम महंगाई कम कर देंगे। क्या उस वक्त डीजल पेट्रोल का रेट 50-60 रुपये लीटर होता था, आज 90-100 के आसपास है। क्या इससे महंगाई कम होगी? और जो हमारे एक बार कहते हैं, एक सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर उस टाइम 450 की जब हमारी सेंटर में सरकार थी, आज 850 के लगभग सिलेंडर हो चुका है। जो हमारा देसी तेल, जो सरसों का तेल होता था, वो 100-120 से कभी ऊपर नहीं गया, आज 200 के आसपास है। यानी कि हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। तो हमने सरकार से कहा कि आप महंगाई कम करो, तो सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर हमने किसानों का मुद्दा उठाया। आप बार बार कहते हैं कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हमने सरकार से पूछा कि आप हमें बताएं कि आप किसानों की आय दुगनी कैसे कर दोगे। 2022 कुछ ही महीने बाकी पड़े हैं, 2022 आने वाला है। 4 वर्ष में गन्ने का 1 भी रुपया आपने रेट नहीं बढ़ाया। जो हमारे डीजल, जो हमारे हैरो, ट्राली, ट्रैक्टर और ये कृषि यंत्र, और जो हमारे कीटनाशक दवाइयाँ, यूरिया कट्टा 50 किलो का होता था, आज उन्होंने 45 किलो का कर दिया। जब हमारे जो कृषि यंत्र हैं, जो हमारे कृषि में आने वाले हमारे खाद हैं, उनके रेट बढ़ाते जा रहे हो, गन्ने का रेट आप बढ़ा नहीं रहे, तो कैसे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? तो फिर जवाब दिया कि नहीं, हम 2022 तक के आय दुगनी कर देंगे। आज हमारे किसान बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। आज 9 महीने हो गए, जब कोई बिल हमें किसानों को नहीं अच्छा लग रहा, तो आप ज़बरदस्ती क्यों सौंप रहे हैं? वो सरकार, क्योंकि अडानी अंबानी से उन्होंने अपने साठगांठ कर लिए, बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे और सारा माल फसल में खरीद लेंगे और फिर अपनी मर्जी माफिक सामान बेचेंगे। ये इसमें किसानों का नुकसान नहीं, इसमें आम जनता का भी नुकसान होगा, क्योंकि जब सारा सामान इकट्ठा कर देंगे, उनकी मर्जी में किसी भाव भी अपने सामान को बेचें, तो हमारे किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है। एक हमारा बार आज 3.5 साल हो गए, 4 साल लगभग, हमारे पिरानकलिया का पुल खराब है। मैं बार क्वेश्चन लगाता हूँ तो हर बार जवाब दे देते हैं कि यूपी का है, यूपी का पुल है। मैंने उसमें माननीय मंत्री से पूछा कि आप माननीय मंत्री जी ये बताएं कि इससे पिरानकलिया से धनौरी 1 किलोमीटर वही नहर, वही पुल, उसी के साथ का पुल, जब वो खराब हुआ तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा ठीक कराया गया। क्या ये पिरानकलिया का ऐसी कौन सी बात है आप यूपी का कह के इसे टाल देते हैं? तो सरकार उसमें घिर गई। फिर कहा, सरकार ने जवाब दिया कि उसकी बराबर में दूसरा पुल बन रहा है। उसमें हमने सरकार से पूछा कि आप एक बार, जब यहाँ भीड़ थी, ज़रूरत थी दूसरे पुल की, हमारे यहाँ देश विदेश से जायरीन आते हैं, प्रतिवर्ष मेला लगता रहे, हर वक्त भीड़ रहती है, दूसरे पुल की ज़रूरत थी, तो इसीलिए तो हमने दूसरा पुल वहाँ पे स्वीकृत करा, जिसमें आज काम चल रहा है। तो फिर सरकार ये कि अब क्या जवाब दे, फिर आखिर में कहा कि हम ठीक करा देंगे।
तो इसलिए बहुत से ऐसे मुद्दे जो सरकार बस्ती का विकास नहीं कराना चाहती। फिर हमारा यूनानी मेडिकल कॉलेज, जब हमारी पिरान क्लियर की जब हमारी प्रदेश में सरकार थी, पिरान क्लियर में यूनानी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था, पूरे उत्तराखंड का पहला यूनानी मेडिकल है। इसके बारे में मैंने कई बार क्वेश्चन लगाए कि जब हमारा स्वीकृत हो गया, शिलान्यास हो चुका, तो आप पैसा रिलीज करके काम शुरू धरातल पर क्यों नहीं कराते। आज हमने 27 बीघा ज़मीन यूनानी मेडिकल कॉलेज के नाम भी दे दिए, पास करा दी थी। तो उसमें जवाब दिया कि हम जल्दी काम शुरू करा देंगे। इसलिए और बहुत से मामले थे, सरकार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। अब आने वाला 2022 का चुनाव हमारे सर पर है और अब जनता जवाब देगी कि जो आपने वादे किए थे, डबल इंजन की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार भी बन गई, सब कुछ हो गया। अब सरकार पूछ रही कि जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। अब आने वाले 2022 के चुनाव में हमारी पूर्ण तैयारी है और आने वाली सरकार हमारी कांग्रेस की होगी। बताइए, 4.5 साल आपने गुजारे, बीजेपी की सरकार रही, क्या ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं आपके जो विकास कार्य आपको कराने थे उसमें बीजेपी की वजह से रुकावट आई है? हाँ, जो हमें पहले जब हमारी सरकार थी, हमें राज्य योजना, विनिमय क्षेत्र, देवी आपदा, SCP, अल्पसंख्यक, बहुत से विभागों से पैसा मिलता था। इस बार हमें उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, किसी भी विभाग में हमें कोई पैसा। आज राज्य योजना में जब माननीय मुख्यमंत्री जब सरकार बनी तो इन्होंने वादे किए थे कि हर विधायक को हम 10-10 करोड़ प्रति वर्ष राज्य योजना से हम सड़कें देंगे। मेरी विधानसभा में सिर्फ अब तक 2-2.5 करोड़ की इन्होंने सड़कें दी 4.5 साल में। मेरे आज भी 25 एस्टीमेट शासन में लंबित है, जिसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला, माननीय मुख्यमंत्री से मांग भी की कि मेरा जो बहुत अर्जेंट, बहुत से रास्ते जो हमारे रास्ते ख़राब हो रहे हैं, हमें उन्हें ठीक कराना। हमारी जो विधानसभा है एक तीर्थ स्थान है, वहाँ से जायरीन आते हैं। कुछ बड़े बड़े जो रास्ते ख़राब हैं उनके हमारे एस्टीमेट आपके यहाँ लंबित पड़े, आप उनका जियो जारी करें। तो माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नहीं, मैं जल्दी इन्हें करा दूंगा। इसलिए और भी हमें और विभागों से, और पिछली बार हमारी निधि काटी, इस बार भी निधि काटी, और फिर भी हम किसी तरह कर रहे हैं अपनी विधानसभा के जो जरूरी काम थे वो हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नहीं, आप चुनाव करीब हैं, वोट मांगने के लिए जगह जगह जाएंगे, जहाँ पे विकास कार्य नहीं हो पाए। हालांकि गलती इसमें भाजपा की माने कि प्रदेश सरकार ने आपको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जो मिलनी चाहिए थी। तो किस तरह से समझाएंगे, क्या लोगों को समझाएंगे कि हमें जो है सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया, आपका इसलिए कार्य नहीं हुआ? तो वो आपसे काफ़ी नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से समझाएं? ऐसा नाराज़ की बात आप किसी गांव में चलाओ, जो मेरा मुखालिफ होगा, जो दूसरी पार्टी का होगा, वो तो नाराज़गी बोल लेगा। वरना जितना मैंने काम करा, मैं चैलेंज करता हूं कि मेरी विधानसभा के साथ आप किसी भी और विधानसभा में चले जाओ, वहाँ के रास्ते देख लो और मेरी विधानसभा का देख लो। और मैंने कहीं से भी करा, मैंने कुछ भी करा, अपने रास्ते सब अच्छे करके, कोई गांव ऐसा नहीं जिस योजना में, जिस गांव में मैंने काम नहीं कराया। मैंने हर वर्ग में, मैं जात बिरादरी से ऊपर उठकर काम करता हूं कि जिस जनता ने मुझे जिता कर भेजा, मुझे हर वर्ग का वोट पिछली बार मिला था, अब के उससे भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मैंने बिना भेदभाव के काम किया। इसलिए जनता को सब पता है कि जो ज़्यादा बजट नहीं मिला, इसलिए हमारे लोग सब समझते हैं कि बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने भेदभाव किया, और जितना भी काम हुआ हम इसी पर संतुष्ट है। इसलिए मेरी जनता, मुझे उम्मीद है कि सब जब मुझे वोट देगी और दोबारा जिता के भेजेगी। तो कहीं ना कहीं कहना है विधायक फुरकान अहमद का कि जनता अब भी उनकी सपोर्ट में है, भले इतने विकास कार्य ना हो पाए हैं जितना वो कराना चाहते थे, क्योंकि केंद्र और उत्तराखंड सरकार ने उनका सहयोग इस निधि में नहीं किया है जितना उनको सहयोग मिलना चाहिए था। फिर भी उन्होंने विकास कार्य कराए हैं और तीसरी बार भी वो अपने जीत के प्रति पूर्ण रूप से निश्चित हैं। अब देखने वाली बात ये होगी आखिरकार 2022 का चुनाव क्या रूप लेता है। मैं अरशद हुसैन, इंडिया नाउ, रुड़की।